तैयारी स्टार्ट। निर्णय सार। जहां की अपीलार्थी एवं मृतक पति पत्नी एक ही घर में अकेले रह रहे थे और मृतका के गले एवं शरीर पर अनेक चोटें पाई गईं, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी, वहां मृत्यु के स्पष्टीकरण एवं अन्यत्र उपस्थिति के अभाव में अपीलार्थी मृतका की मृत्यु के लिए दोषी माना जाएगा। विराम। पैरा। वाद तथ्य। अपीलार्थी का विवाह मृतका पत्नी के साथ 6-7 वर्ष पहले हुआ था, जिससे एक संतान पैदा हुई। विराम। वे अपने बच्चे के साथ एक ही घर में रहते थे। विराम। दिनांक 14/10/1994 को सायंकाल मृतका के पारिवारिक सदस्य को पड़ोस के किसी व्यक्ति ने फोन से सूचना दी कि उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई है। विराम। वे घटना स्थल से 35 से 40 किलोमीटर दूर रहते थे। विराम। अतः वे अगले दिन 15/10/1994 को प्रातः 6 बजे घटना स्थल पर पहुंचे और घर के कमरे के बीच जमीन पर सफ़ेद चादर से ढका हुआ अपनी पुत्री का शव पाया। विराम। उसी दिन प्रातः 7 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। विराम। अन्वेषणोपरांत अपीलार्थी के विरुद्ध FIR भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 498A के अंतर्गत दर्ज की गई, किंतु प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर सत्र न्यायाधीश ने मामले में अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आरोपित करते हुए दोष सिद्ध एवं दंडित किया, क्योंकि मृतका की गला दबाकर हत्या किया जाना साबित हुआ था। विराम। उच्च न्यायालय ने दंड की पुष्टि की, यह निष्कर्षित करते हुए कि मृतका की हत्या गले में फांसी लगाकर की गई। विराम। दोनों ही न्यायालयों ने निष्कर्षित किया कि मृतका ने आत्महत्या नहीं की थी और कि उसकी मृत्यु आपराधिक मानव वध था। विराम। अतः अपीलार्थी ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। विराम। पैरा। निर्णय 1। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों से स्पष्ट है और इससे असहमत होने का कोई कारण नहीं है कि मृतका और अपीलार्थी अपने बच्चे के साथ एक ही घर में रहते थे और उनके बीच संबंध मधुर नहीं थे, तथा यह कि घटना के 10 माह पूर्व से मृतका अपने माता पिता के घर पर रह रही थी और घटना से 1 माह पूर्व ही उसे उसके ससुर अपने घर लेकर आए थे। विराम। मृतका के हाथ में गाय का गोबर लगा हुआ था, जिससे स्पष्ट है कि उसकी हत्या उस समय की गई जब वह घरेलू कार्य कर रही थी। विराम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया है कि मृतक के शरीर पर अनेक चोटें थीं, जो दर्शित करती है कि आखिरी वक्त में उसने संघर्ष किया था। विराम। इसलिए यह धारणा गलत साबित होती है कि उसने आत्महत्या की थी। विराम। अतः
हम विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष को स्वीकार करने की ओर अग्रसर हैं कि मृतका की गला घोंटकर हत्या की गई। विराम। पैरा 2। यदि अपीलार्थी का तर्क स्वीकार कर लिया जाए कि मृतका ने आत्महत्या की थी, तब अपीलार्थी का यह आचरण असामान्य है कि उसने मृतका को फांसी के फंदे से उतारकर फर्श पर लिटा दिया, किंतु किसी को भी यहाँ तक कि मृतका के माता पिता को भी इसके बारे में सूचित नहीं किया, विशेषकर तब जबकि वह और मृतका घर में अकेले रहते थे। विराम। जब मृतका के माता पिता घटना स्थल पर आए तब भी वह घर पर नहीं था और उसे 21/10/1994 को घटना के एक सप्ताह बाद गिरफ्तार किया गया। विराम। इतना ही नहीं, वह यह भी स्थापित नहीं कर पाया कि घटना की रात और अगले दिन भी वह कहाँ था, और उसने अन्यत्र का तर्क भी नहीं उठाया सिवाय एक तृतीय व्यक्ति के। विराम। इन परिस्थितियों में यह साबित करने का भार अपीलार्थी पर ही था कि मृतका की मृत्यु कैसे हुई। विराम। अपीलार्थी का यह भी मामला नहीं है कि घटना की रात कोई अन्य भी घर में मौजूद था। विराम। इसमें विफलता पर यह धारणा बलवती होती है कि वह अपीलार्थी ही है जिसने मृतका पर आक्रमण किया। विराम। स्टॉप।